एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए क्यों बोल रहा हूँ वो बाद में देखते हैं, उससे पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं कि होता क्या एक्चुअली में एवरेज वैल्यू। तो देखो, मान लो कि आपके पास एक वोल्टेज की वैल्यू दी है विच इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो इसकी अगर मेरे को एवरेज वैल्यू लिखनी है तो मैं एवरेज को ऐसे लिख देता हूँ, आप ए वी जी भी लिख सकते हो साथ में। तो वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू है वो आएगी 0.63 ऑफ पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू का 0.63 पार्ट, ये, या 63%। सेम टू सेम ऐसे ही करंट के लिए भी हो सकता है। आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसकी अगर मैं एवरेज वैल्यू लिखूंगा तो फिर इसको भी ऐसे लिखूंगा, तो वो कितनी होगी 0.63 ऑफ आई नोट। ठीक है, ये भी वही है। तो दोनों सेम ही चीज़ें, करंट के लिए लिखो या वोल्टेज के लिए। मैं किसी एक के लिए फाइंड करूंगा, दूसरे के लिए आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेनी है। ठीक है, अगर वो वोल्टेज देंगे तो आपने ई और ई नॉट के साथ लिखना है, अगर करंट की एवरेज पूछेंगे तो करंट के साथ लिखना पड़ेगा आप। तो अब देख ले, अब पहले समझ लेते हैं कि एवरेज वैल्यू होती क्या है। तो देखो, मान लो एग्जांपल के लिए आपके पास जो एसी थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो थी 300 वोल्ट। ठीक है, अब इसका 0.63 टाइम्स जो भी होगा वो देख लेते हैं। तो मान लो एग्जांपल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू जो आई वो आ गई आपके पास 190 रख लेते हैं अभी के लिए, हमें नहीं पता कितनी आ रही है अभी फिलहाल, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में बाद में जाएंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, 190 मतलब 0.6, यहाँ लिखता हूँ, दिस इज 0.63 टाइम्स ऑफ 300 वोल्ट। तो फिर से ध्यान से सुन लो, एसी है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी जा सकती है 300 वोल्ट, उसकी एवरेज वैल्यू होगी 190 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक डीसी लेता हूँ, डीसी मतलब जो चेंज नहीं होती है ना टाइम के साथ, डीसी वोल्टेज लेता हूँ जो कि होगी 190 वोल्ट, तो जितना चार्ज ये सेंड करेगी किसी सर्किट में फॉर सेम टाइम, फॉर सेम टाइम इन सेम सर्किट, उतना ही चार्ज इस एसी की एवरेज वैल्यू भी करेगी। तो मतलब टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब यही हुआ कि इस एसी की जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 300 वोल्ट, ये उसकी डीसी वैल्यू है, तो आप इसको ई डीसी भी लिख देते हो। तो याद रखना, अब एवरेज वैल्यू क्या होती है, एसी की वो वैल्यू जो अगर डीसी होती, मतलब डीसी की भी वही वैल्यू, और एवरेज मतलब एसी की वो वैल्यू जो ये वाली है कितनी निकली 190, अगर उसी वोल्टेज की मैं डीसी की वोल्टेज लगाता हूँ तो दोनों सेम चार्ज सेंड करेंगी किसी सर्किट में फॉर सेम टाइम इन सेम सर्किट, बस टाइमिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं वापस, तो आप चाहो तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से आप चाह रहे होंगे तो मैं लिख ही देता हूँ। अ, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, मीन वैल्यू है एवरेज वैल्यू, तो यहाँ लिख देता हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल। एनी हाफ साइकिल का मतलब है या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। ये ना हो कि आप हाफ हाफ, इस हाफ हाफ का भी हाफ ले लो। ठीक है, एनी हाफ साइकिल आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। तो दोबारा से बोल देता हूँ, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल इज दैट वैल्यू
of DC which would send same amount of charge through a circuit as is sent by the AC through same circuit in same time. In the same time. तो ये मैंने लिख दिया आपके लिए डेफिनेशन। अब आते हैं एवरेज वैल्यू पे। तो अब पहली बात कि हाफ साइकिल के लिए क्यों ले रहे, तो पहले वो समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ ज़रा, ये है एक एसी की साइकिल, तो इसका मतलब है यही वोल्टेज की भी होगी। तो मैं यहाँ वोल्टेज लगा देता हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ लगा दी। दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और यहाँ आ जाएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच इज़ ई नोट। ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 0.63 के आसपास, तो मतलब हाफ से थोड़ा सा ऊपर ही होगी। तो लेट सपोज हाफ ये है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर मतलब 0.6। दिस इज एवरेज वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा ई एवरेज पॉजिटिव वाला, और ऐसे ही नीचे भी होगी ना। तो ये बन गया और ये बन गया। चलो, इसकी अभी ज़रूरत तो नहीं थी, मैं बस ये बता रहा हूँ कि हाफ साइकिल के लिए क्यों ले रहे हैं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव हाफ की, तो ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है। जितनी वैल्यू इस वाले हिस्से की है उतनी ही वैल्यू इस वाले हिस्से की है, मतलब एरिया अंडर द ग्राफ, वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोनों सेम ही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आप एवरेज निकालते हो, एवरेज निकालने के लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ली जाती है, उसकी सारी वैल्यूज प्लस दूसरी ऑब्जेक्ट जो भी होगी उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही करते हैं, या टाइम से डिवाइड कर देते हैं, जो भी टाइम यूज किया। तो लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जितना हिस्सा पॉजिटिव में आया है एरिया, उतना ही हिस्सा नेगेटिव में भी आया है। तो जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे वो जीरो हो जाएगा, इसलिए फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जीरो आती है। इसीलिए हम फुल साइकिल के लिए नहीं निकालेंगे अभी, हम हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे। तो अब वापस आ जाओ डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन में आपने देख ली डेफिनेशन, आपने देखनी वैल्यू। अब आपको ये वैल्यूज़ याद भी रख लेनी है, यही वो वैल्यूज़ हैं जो काम आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं एवरेज में। देखो, किसी भी चीज़ की एवरेज फाइंड करने का एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वाला। अगर कंटिन्यूस चीज़ें हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज निकालना है तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे। तो फॉर्मूला होता है उसका, इसको ऐसे लिखता हूँ ना, फिर पता नहीं लगेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेम टू सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी टी नीचे लिखना है। ये एक फॉर्मूला है। अभी हमने किसकी इंटीग्रेशन करनी है, हमें फाइंड करनी है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज। तो मैं अभी वोल्टेज ले लेता हूँ। तो अगर मेरे को वोल्टेज की फाइंड करनी है तो मैं ई लिखूंगा, यहाँ इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। इसी को आप ई एवरेज भी लिख सकते हो, जो कि क्या बनेगा, फॉर्मूला फॉर हाफ साइकिल फाइंड करनी है, तो 0 टू टी बाय 2। तो यहाँ आ जाएगा ई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी बाय 2 डी टी। अब आपको पता है आगे क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आएगी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जो आपने ऊपर ली हुई है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी बाय 2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू टी बाय 2। ये लिमिट्स आ गई, साथ में यहाँ डी टी भी आ जाएगा। अब बस आपको इंटीग्रेट करना है एक एक करके। तो देखो, नीचे वाला पार्ट आपको पता है, नीचे वाला पार्ट सोल्व होके 1 हो जाएगा। तो मैं इस पार्ट को यहाँ साइड में चाहो तो सोल्व करके दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 है,
0 to t/2, ये बन जाएगा आपका t, और इसमें लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 to t/2, तो ये बन जाएगा t। ठीक है, तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। आप लिखना चाहो तो ऐसे साइड में करके लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं हटा देता हूँ इसको। तो इसका मतलब नीचे वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। यहाँ आ जाएगा आपका e की एवरेज वैल्यू निकालने वाले हम, और ऊपर आ जाएगा E0 बाहर आ जाएगा, नीचे बच गया आपके पास t/2, उसको ऐसे ही रहने दो। ऊपर E0 आ गया, और इंटीग्रेशन किसकी बच गई अब, साइन ऑफ ओमेगा टी की विद रिस्पेक्ट टू dt फ्रॉम 0 to t/2। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो देखो ये t/2 को ना मैं आगे लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2E0/t, ऐसा बन जाएगा कुछ। अब साइन की इंटीग्रेशन, तो अब चेन रूल लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं साइन की इंटीग्रेशन करता हूँ साइन ओमेगा टी की विद रिस्पेक्ट टू dt, तो ये क्या बन जाएगी, ये बनेगी आपके पास माइनस ऑफ कोस ऑफ ओमेगा टी, और साथ में इसी ओमेगा की डिफ्रेंशिएशन नीचे आ जाएगी ना, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी जो कि सोल वन पे बनेगी माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये आपको पता है, तो ये आपने साइड में लिख देना ऐसे बिकॉज करके। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचा माइनस बाहर आ गया, और यहाँ बच गया कोस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, और क्योंकि इंटीग्रेशन की थी तो यहाँ लिमिट भी आनी चाहिए, तो लिमिट आ जाएगी कोस ऑफ ओमेगा टी की 0 से t/2 तक। अब वैल्यू और पुट कर देते हैं इसमें, तो देखो क्या बन जाएगा, -2E0/t इंटू इस ओमेगा की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 2π/t, तो इससे 2 कट गया, t भी कट गया। अब क्या बच गया, कोस, कोस में लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं, कोस ऑफ ओमेगा इंटू t/2 माइनस कोस ऑफ 0। देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये लास्ट वाली वैल्यू पुट नहीं करते हम, क्योंकि कोस 0 को 0 समझ के काट देते हैं, लेकिन कोस 0 1 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ बाहर क्या बच गया, बाहर बचा -E0/पाई, और अंदर क्या बच गया, कोस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू फिर से पुट कर लो 2π/t इंटू t/2, ये बन गया कोस के साथ, माइनस कोस 0 होता है 1, तो इसको 1 लिख देते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, ये बन गया आपके पास -E0/पाई। अब आपको पता है कोस 180 क्या होता है, -1, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये बन जाएगा आपके पास प्लस का 2E0/पाई। दिस इज योर एवरेज वैल्यू, लास्ट में आ गई एवरेज वैल्यू। तो देखो इतनी सी डेरिवेशन है, अब आपको ये ऐसे ही सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो बस ये बन गया आपकी एवरेज वैल्यू, ऐसे ही सेम करंट के लिए करना होता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे आरएमएस वैल्यू।